प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। इतिहास में कुछ लोग महलों में रहते हैं और कुछ लोग पीपे में। पर सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ रहता था। सवाल ये है, असल में आजाद कौन था। दर्शन कोई भारी भरकम किताब नहीं है। दर्शन कोई डिग्री नहीं है। दर्शन कोई मंदिर, मस्जिद या विश्वविद्यालय नहीं है। दर्शन एक सवाल है। जब कोई बच्चा पूछता है, हम क्यों जीते हैं, सही और गलत क्या है, सच क्या है, वहीं से दर्शन शुरू हो जाता है। दर्शन हमें सोचने की आजादी देता है। ये हमें सिखाता है कि जो दिख रहा है वही सच जरूरी नहीं, जो बताया जा रहा है वही अंतिम सत्य जरूरी नहीं। दर्शन वो आईना है जिसमें समाज अपना असली चेहरा देखने से डरता है। दार्शनिक राजा नहीं होता, साधु नहीं होता, प्रचारक नहीं होता, दार्शनिक होता है। सवाल पूछने वाला विद्रोही। वो समाज से पूछता है, तुम सच में सभ्य हो, तुम सच में धार्मिक हो, तुम सच में आजाद हो। और अक्सर जवाब में समाज कहता है, चुप रहो। हर समाज को दार्शनिक पसंद नहीं आते, क्योंकि दार्शनिक आराम नहीं, बेचैनी पैदा करते हैं। अब आते हैं उस आदमी पर जिसे लोग कहते थे पागल, असभ्य, बेशर्म, पर जो असल में था सबसे आजाद इंसान। उसका नाम था डायोजनीज। वो न महल में रहा, न आश्रम में, न मंदिर में। वो रहा एक पीपे में, और वहीं से उसने पूरी सभ्यता को चुनौती दी। डायोजनीज अजीब क्यों थे? वे नंगे पांव चलते थे, भीख मांगते थे, लेकिन किसी के गुलाम नहीं थे। समाज के नियमों का मजाक उड़ाते थे। दिन में लालटेन लेकर ईमानदार आदमी खोजते थे। जब पूरी दुनिया झूठ के अंधेरे में सो रही थी, डायोजनीज सच की रोशनी लेकर निकल पड़े। आज हमारे पास घर हैं, पर शांति नहीं। हमारे पास पैसे हैं, पर आजादी नहीं। हमारे पास धर्म है, पर इंसानियत नहीं। डायोजनीज हमसे पूछते हैं, क्या तुम चीजों के मालिक हो या चीजें तुम्हारी मालिक हैं? क्या तुम सच में जी रहे हो या बस भीड़ का हिस्सा हो? डायोजनीज आज भी जिंदा हैं, हर उस सवाल में जिससे हम भागते हैं। ये कहानी किसी राजा की नहीं है। ये कहानी किसी भगवान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो सबसे ज्यादा आजाद था। हर विद्रोही पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। जब समाज सच से डरता है तो वो सवाल पूछने वाले को सबसे पहले बाहर निकाल देता है। डायोजनीज का जन्म हुआ था सिनोप नाम के एक छोटे से यूनानी बंदरगाह शहर में, जो आज तुर्की में स्थित है। सिनोप कोई महान दार्शनिकों का केंद्र नहीं था। ये व्यापारियों, नाविकों और सिक्कों की दुनिया थी। और यहीं एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चलकर पूरी सभ्यता की नींव पर सवाल उठाने वाला था। उसका नाम था डायोजनीज ऑफ सिनोप। कभी कभी सबसे बड़ा विद्रोह सबसे साधारण जगह से जन्म लेता है। डायोजनीज के पिता मुद्रा निर्माता थे। वे सिक्के बनाते थे, सिक्के जो समाज की सबसे बड़ी सच्चाई माने जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी अजीब हो जाती है। इतिहास कहता है, डायोजनीज और उनके पिता पर सिक्कों में मिलावट का आरोप लगा। अब ये मिलावट सच थी, झूठ थी या सत्ता द्वारा गढ़ी गई कहानी, ये साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है, डायोजनीज ने यहीं पहली बार समझ लिया, सिक्के सिर्फ धातु नहीं होते, वे सत्ता, लालच और झूठ का प्रतीक होते हैं। आरोप लगा, भीड़ भड़की और फिर डायोजनीज को सिनोप से निकाल दिया गया। न घर रहा, न शहर, न पहचान। यहीं से डायोजनीज का असली दर्शन शुरू होता है। समाज अक्सर उसी को बाहर करता है जो उसकी झूठी नींव हिला दे। जिस दिन समाज ने डायोजनीज को बाहर निकाला, उसी दिन उसने समाज को अंदर से समझ लिया। अधिकतर लोग निर्वासन के बाद टूट जाते हैं, लेकिन डायोजनीज टूटे नहीं, वे जाग गए। उन्होंने सोचा, अगर सिक्के झूठे हो सकते हैं तो नियम भी झूठे हो सकते हैं। अगर समाज गलत हो सकता है तो परंपराएं भी गलत हो सकती हैं। डायोजनीज ने सिक्के नहीं बिगाड़े थे, उन्होंने समाज की नकली कीमतों को उजागर किया था। निर्वासन के बाद डायोजनीज पहुंचे एथेंस। एथेंस प्लेटो का शहर, सुकरात की विरासत, ज्ञान और बहस की राजधानी। लेकिन डायोजनीज ज्ञान बेचने नहीं आए थे, वे आए थे ज्ञान को नंगा करने। जहां लोग शब्दों में उलझे थे, वहां डायोजनीज जीवन को सवाल बनाकर खड़े थे। एथेंस में दार्शनिक भाषण दे रहे थे शिष्य, तालियां बजा रहे थे, और डायोजनीज वे चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया, यहाँ ज्ञान है
पर आजादी नहीं। यही से उन्होंने ठान लिया, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो खुद एक सवाल हो। डायोजनीज को उनके शहर ने निकाल दिया, लेकिन उसी निर्वासन ने उन्हें आजाद बना दिया। जब पूरी दुनिया चीजें जोड़ रही थी, डायोजनीज चीजें छोड़ रहा था। जब लोग पाने की दौड़ में थे, वो छोड़ने की आजादी खोज रहा था। सिनिक दर्शन कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये कोई नियमों की सूची नहीं है, ये एक जीवन शैली है। साइनिक शब्द यूनानी भाषा के क्योन से आया है। क्यों? क्योंकि कुत्ता दिखावा नहीं करता, कुत्ता भविष्य की चिंता नहीं करता, कुत्ता भूखा हो तो खा लेता है, थका हो तो सो जाता है। साइनिक दर्शन कहता है, इंसान ने जितनी सभ्यता ओढ़ी है उतनी ही आजादी खो दी है। साइनिक दर्शन का पहला नियम, प्रकृति के अनुसार जियो। प्रकृति कहती है, भूख लगे तो खाओ, नींद आए तो सो, डर लगे तो भागो, अन्याय दिखे तो बोलो। लेकिन समाज कहता है, समय देखो, लोग क्या कहेंगे सोचो, परंपरा निभाओ, चुप रहो। डायोजनीज ने पूछा, अगर प्रकृति सही है तो समाज इतना गलत क्यों है? डायोजनीज सभ्य नहीं बनना चाहते थे, वे सच्चा बनना चाहते थे। कम से कम जरूरत का दर्शन, साइनिक दर्शन का दूसरा नियम, कम चाहो अधिक आजाद रहो। डायोजनीज कहते थे, हर जरूरत एक जंजीर है। बड़ा घर मतलब बड़ा डर, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा चिंता, ज्यादा प्रतिष्ठा मतलब ज्यादा गुलामी। उन्होंने अपने जीवन से एक एक चीज हटानी शुरू की, घर, बिस्तर, बर्तन, यहाँ तक कि कटोरा भी। जिस दिन डायोजनीज ने कटोरा फेंका, उसी दिन उन्होंने समझ लिया, आजादी खाली हाथों से मिलती है। धन, पद, धर्म, सत्ता मतलब भ्रम। साइनिक दर्शन का सबसे खतरनाक विचार, जिन चीजों को समाज सब कुछ कहता है वही सबसे बड़ा भ्रम है। धन कभी पर्याप्त नहीं, पद हमेशा स्थायी नहीं, धर्म अक्सर सत्ता का औजार सरकार डर से चलती है। डायोजनीज ने कहा, अगर ये सब सच होते तो इनके मालिक इतने डरे हुए क्यों होते? डायोजनीज भगवान से नहीं लड़े, उन्होंने भगवान के ठेकेदारों से सवाल किया। साइनिक दर्शन का अंतिम और सबसे गहरा सूत्र, स्वतंत्रता ही सुख है। स्वतंत्रता, सच बोलने की, कम में जीने की, अकेले होने की, सत्ता से न डरने की। डायोजनीज के लिए सुख का मतलब न महल, न सम्मान, न भीड़। जिस इंसान को खोने का डर नहीं, उसे दुनिया का कोई राजा झुका नहीं सकता। आज हम चीजें जोड़ते हैं, कर्ज लेते हैं, दिखावा करते हैं, फिर तनाव में जीते हैं। डायोजनीज आज भी हमसे पूछते हैं, क्या तुम चीजों के मालिक हो या चीजें तुम्हारी मालिक बन चुकी हैं? यही सवाल साइनिक दर्शन को आज भी जिंदा रखता है। साइनिक दर्शन हमें बेहतर इंसान नहीं, आजाद इंसान बनाना चाहता है। और यही वजह है कि ये दर्शन हर सत्ता को खतरनाक लगता है। जिस समाज में घर सम्मान की निशानी था, उसी समाज में एक आदमी घर छोड़कर आजाद हो गया। वो पागल नहीं था, वो डर से मुक्त था। घर केवल दीवारें नहीं होता, घर जिम्मेदारियां लाता है, डर लाता है, खोने का भय लाता है। डायोजनीज ने समझ लिया था, जहां डर है वहां आजादी नहीं। उन्होंने देखा, लोग घर बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, लोग संपत्ति के लिए समझौते करते हैं, लोग समाज के आगे झुक जाते हैं। डायोजनीज घर से नहीं भागे थे, वे डर से बाहर निकले थे। पीपा क्यों चुना? डायोजनीज महल में नहीं रहे, झोपड़ी में भी नहीं। उन्होंने चुना एक पीपा, मिट्टी का बड़ा घड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें ताला नहीं था, उसमें चोरी का डर नहीं था, उसमें दिखावे की कोई जगह नहीं थी। पीपा केवल रहने की जगह नहीं था, वो एक घोषणा था। पीपा कह रहा था, इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत कम चाहिए। एक दिन डायोजनीज ने देखा, एक बच्चा नदी के किनारे हाथों से पानी पी रहा था। डायोजनीज ठिठक गए। उन्होंने सोचा, अगर बच्चा बिना कटोरे के जी सकता है तो मैं क्यों नहीं? और उसी पल उन्होंने अपना कटोरा फेंक दिया। उस दिन डायोजनीज ने एक बर्तन नहीं छोड़ा, एक निर्भरता छोड़ दी। डायोजनीज फटे कपड़े पहनते थे, नंगे पांव चलते थे, लोग हंसते थे, लोग थूकते थे, लोग पागल कहते थे। लेकिन डायोजनीज जानते थे, कपड़े अक्सर सच को ढकते हैं। जब कपड़े पहचान बन जाते हैं तो इंसान नकाब पहन लेता है। समाज ने कहा, ये आदमी सभ्य नहीं है। डायोजनीज ने कहा, सभ्यता अगर आजादी छीन ले तो वो बीमारी है।
यहीं से डायोजनीज एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक प्रश्न बन गए। कोर फिलॉसफी। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। सत्ता डर दिखाती है, समाज शर्म दिखाता है, धर्म भय दिखाता है, लेकिन डर तभी काम करता है जब खोने को कुछ हो। डायोजनीज को कोई नहीं खरीद सका क्योंकि वे खुद को बेचने से मना कर चुके थे। पीपा छोटा था, लेकिन उसकी आजादी पूरे एथेंस से बड़ी थी। लालटेन और ईमानदार आदमी। जब पूरा शहर धूप में नहाया हुआ था, एक आदमी लालटेन लेकर निकल पड़ा। लोग हंसे, उसे पागल कहा, लेकिन असल सवाल ये था, अंधा कौन था? एथेंस की गलियों में दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, हर चीज साफ दिख रही थी। और तभी डायोजनीज हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर भीड़ में चल पड़े। लोग रुके, देखा, हंसे। लोग कह रहे हैं, दिन में लालटेन, पागल है क्या? डायोजनीज बोले, मैं रोशनी नहीं ढूंढ रहा, मैं इंसान ढूंढ रहा हूं। किसी ने पूछा, किसे ढूंढ रहे हो? डायोजनीज बोले, एक ईमानदार इंसान। भीड़ और जोर से हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि सब खुद को ईमानदार मानते थे, लेकिन कोई सच सुनना नहीं चाहता था। ईमानदारी की सबसे बड़ी दुश्मन झूठ नहीं, खुद से किया गया समझौता है। लालटेन कोई औजार नहीं थी, वो एक प्रतीक थी। अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा भीतर था। डायोजनीज दिखाना चाहते थे, सभ्यता ने इंसान को इतना नकाब पहना दिया है कि अब खुद का चेहरा भी नहीं दिखता। जब समाज झूठ को सामान्य बना दे तो सच पागलपन लगने लगता है। डायोजनीज ने किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने आईना दिखाया। नेता नैतिकता की बात करते थे, व्यापारी ईमानदारी की, पुजारी पवित्रता की, लेकिन सब अपने फायदे के लिए। लोग कहते, तुम सभ्य नहीं हो। डायोजनीज बोलते, सभ्यता अगर झूठ सिखाए तो असभ्य होना ही बेहतर है। जब किसी ने कहा तुम पागल हो, डायोजनीज ने शांत होकर कहा, मैं नहीं, तुम अंधे हो, क्योंकि तुमने सच देखना छोड़ दिया है। अंधापन आंखों का नहीं, हिम्मत का होता है। आज लालटेन की जगह मोबाइल है, भीड़ ज्यादा है, सच और मुश्किल हो गया है। अगर डायोजनीज आज होते, वे शायद पूछते, तुम लाइक ढूंढ रहे हो या सच? डायोजनीज को ईमानदार आदमी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमें एक सवाल दे दिया, क्या हम खुद ईमानदार हैं? इतिहास में पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता एक पीपे के सामने खड़ी थी, और पहली बार सत्ता को कोई सलाम नहीं मिला। सत्ता डर से चलती है, आदेश से नहीं, भय से काम लेती है। झुकने वालों से बड़ी दिखती है, लेकिन सत्ता की एक कमजोरी होती है, वो निर्भीक इंसान से डरती है। जहां डर खत्म होता है, वहीं सत्ता की सीमा शुरू हो जाती है। उस समय दुनिया में एक नाम था जिसे राजा कांपते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। आधी दुनिया पर कब्जा, हजारों सैनिक, अपार धन, अमर होने का सपना उसके लिए हर इंसान झुकता था, हर इंसान, सिवाय एक के। एथेंस के बाहर धूप में एक आदमी पीपे में बैठा था, न सैनिक, न हथियार, न वस्त्र, न डर। वो था डायोजनीज। सिकंदर के पास सब कुछ था, डायोजनीज के पास खोने को कुछ नहीं था। सिकंदर आया, भीड़ पीछे हट गई, सेनापति रुके। सिकंदर बोला, मैं सिकंदर हूं, दुनिया का राजा, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? डायोजनीज ने आंख उठाई, कोई डर नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस एक वाक्य, मेरी धूप से हट जाओ। सन्नाटा। ये अपमान नहीं था, ये विद्रोह भी नहीं था, ये सत्ता की असल परीक्षा थी। सिकंदर सब कुछ दे सकता था, लेकिन धूप नहीं, क्योंकि धूप पर उसका राज नहीं। जिस चीज पर सत्ता का अधिकार नहीं, वहीं से आजादी शुरू होती है। इतिहास कहता है, सिकंदर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मैं सिकंदर ना होता तो डायोजनीज बनना चाहता। ये वाक्य सिकंदर की महानता नहीं, डायोजनीज की आजादी को दिखाता है। सत्ता तब छोटी हो जाती है जब सामने डर रहित इंसान खड़ा हो। डर मतलब गुलामी, निर्भयता मतलब आजादी। डायोजनीज ने साबित किया, राजा बनने से बड़ा है डर से मुक्त होना। जिसे डराया नहीं जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। आज सत्ता बदली है, राजाओं की जगह सिस्टम है, सिकंदर की जगह संस्थाएं हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या तुम्हारी धूप किसी और ने रोक रखी है? इतिहास ने सिकंदर को विजेता कहा, लेकिन दर्शन ने डायोजनीज को सबसे आजाद इंसान माना। सभ्य लोग जानवरों से ज्यादा क्रूर हो सकते हैं, क्योंकि जानवर मारते हैं भूख से,
और इंसान नियमों के नाम पर। समाज हमेशा नैतिकता की बात करता है, लेकिन नैतिकता अक्सर सुविधा के हिसाब से बदलती रहती है। अमीर का झूठ होता है चतुराई, गरीब का झूठ होता है अपराध, शक्तिशाली का अन्याय होता है, नीति कमजोर का विरोध होता है, बदतमीजी। डायोजनीज ने पूछा, अगर नैतिकता सच में पवित्र है तो वो ताकत देखकर क्यों बदल जाती है? डायोजनीज के लिए नैतिकता किताब में नहीं, व्यवहार में होती है। उन्होंने देखा लोग सार्वजनिक रूप से नैतिक बनते हैं और निजी तौर पर सबसे अनैतिक। डायोजनीज ईश्वर के विरोधी नहीं थे, वे ईश्वर के नाम पर होने वाले पाखंड के विरोधी थे। मंदिर में दान, बाहर भूखा पूजा में शुद्धता, व्यवहार में घृणा, भगवान के लिए नियम, इंसान के लिए सजा। डायोजनीज ने तीखा सवाल किया, अगर तुम्हारा धर्म इंसान को छोटा बना दे तो वो धर्म नहीं, सत्ता का औजार है। भगवान अगर सच में महान है तो उसे तुम्हारी नकली भक्ति की जरूरत नहीं। उनके लिए मानवता धर्म से ऊपर थी। सभ्यता, कपड़े पहनना, नियम बनाना, शहर बसाना। लेकिन डायोजनीज ने पूछा, क्या यही सभ्यता है? उन्होंने देखा युद्ध सभ्य लोगों ने किए, गुलामी सभ्य समाज ने बनाई, शोषण सभ्यता की देन है। जानवर जंगल में मारते हैं, इंसान सभ्यता के बीच। डायोजनीज के लिए सभ्यता तब तक झूठ थी जब तक वो इंसान को इंसान नहीं बनाती। समाज 3 हथियारों से चलता है, शर्म, इज्जत, डर। डायोजनीज ने इन तीनों को खुलेआम ठुकरा दिया। जिस दिन इंसान शर्म से आजाद हो जाए, उसी दिन वो डर से भी आजाद हो जाता है। डायोजनीज ने समाज को नंगा नहीं किया, उसने बस उसका नकाब उतार दिया। और सच ये है, नकाब उतरते ही सभ्यता डरावनी लगने लगती है। अगर डायोजनीज आज जिंदा होते तो इंस्टाग्राम देखकर सबसे पहले हंसते और फिर पूछते, तुम जी रहे हो या बस दिखा रहे हो? आज का इंसान खाता कम है, फोटो ज्यादा खींचता है, जीता कम है, पोस्ट ज्यादा करता है, खुश कम है, स्माइल ज्यादा दिखाता है। डायोजनीज ने कहा होता, जो सच में संतुष्ट है उसे साबित करने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर सफलता प्रदर्शन बन गई, दुख छिपा लिया गया, तुलना को सामान्य बना दिया गया। डायोजनीज लालटेन लेकर ईमानदार इंसान ढूंढते थे, आज हम फिल्टर लगाकर झूठा इंसान बनाते हैं। उपभोक्तावाद, जरूरत से लालच तक। डायोजनीज का सवाल था, तुम्हें कितना चाहिए, जीने के लिए या दिखाने के लिए? आज जरूरतें नहीं, इच्छाएं बढ़ी हैं। इच्छाएं नहीं, तुलना बढ़ी है। तुलना नहीं, चिंता बढ़ी है। घर, गाड़ी, मोबाइल सब पहचान बन गए। डायोजनीज कहते, जिस दिन चीजें पहचान बन जाए उसी दिन इंसान गुलाम बन जाता है। आज का इंसान दुखी है क्योंकि वो कम में जीना भूल गया, अकेला रहना भूल गया, ना कहना भूल गया। हम सब नौकरी के गुलाम, कर्ज के बंधक, समाज की अपेक्षाओं के कैदी। डायोजनीज पूछते, तुम थके हुए हो या बस आजाद नहीं हो? दुख का कारण गरीबी नहीं, असीम चाहत है। साइनिक दर्शन आज क्या सिखाता है? आज के लिए साइनिक सबक, कम चाहो, कम दिखाओ, कम जोड़ो, ज्यादा जियो। डायोजनीज आज भी कहते, खुशी खोजने मत जाओ, जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो, खुशी अपने आप मिल जाएगी। डायोजनीज की दुनिया में तकनीक नहीं थी पर आजादी थी। हमारी दुनिया में सब कुछ है सिवाय आजादी के। कुछ लोग मरते हैं और उनके साथ कहानी भी मर जाती है, और कुछ लोग मरते हैं तो कहानी शुरू होती है। डायोजनीज की जिंदगी जैसी थी, मृत्यु भी वैसी ही थी, निडर, सरल और नियमों से मुक्त। वे बीमार पड़े, शरीर थक गया, लेकिन विचार अब भी स्वतंत्र थे। उनके पास कोई परिवार नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई शिष्य समूह नहीं, लेकिन उनके पास था पूरा जीवन जैसा वे चाहते थे। डायोजनीज मरने से नहीं डरते थे क्योंकि उन्होंने जीने में कभी समझौता नहीं किया था। डायोजनीज ने कहा, मेरी लाश को कुत्तों के लिए छोड़ देना। जब लोगों ने पूछा, मरने के बाद आपके शरीर का क्या किया जाए? डायोजनीज ने बिल्कुल सहजता से कहा, मेरी लाश को कुत्तों के लिए छोड़ देना। लोग चौंक गए। किसी ने कहा, क्या आपको डर नहीं लगता? डायोजनीज बोले, अगर मुझे काटेंगे तो लाठी दे देना। जिस इंसान ने जीवन में शरीर को महत्व नहीं दिया, वो मृत्यु के बाद उससे क्यों डरे? ये वाक्य क्रूर नहीं था, ये अहंकार मुक्ति थी। उनके लिए शरीर सिर्फ एक वस्तु था, आत्मसम्मान जीते जी था, मरने के बाद नहीं। डायोजनीज का तर्क सीधा था,
जन्म से पहले भी हम नहीं थे, मृत्यु के बाद भी नहीं होंगे। तो डर किस बात का? जो जीवन से जुड़ा नहीं वो मृत्यु से भी नहीं डरता। डायोजनीज के लिए मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, एक स्वाभाविक विश्राम थी। डायोजनीज ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई राज्य नहीं बनाया, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, फिर भी वे आज जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विरासत थी, विचार। इमारतें गिर जाती हैं, कब्रें मिट जाती हैं, लेकिन सवाल पीढ़ियों तक चलते हैं। डायोजनीज आज भी हमसे पूछते हैं, क्या तुम आजाद हो? क्या तुम जरूरत से ज्यादा तो नहीं जी रहे? क्या तुम सच बोल सकते हो? असली विरासत नाम नहीं, मूर्ति नहीं, स्मारक नहीं। असली विरासत है सोच बदलने की ताकत। डायोजनीज ने हमें सिखाया, इतिहास में जगह बनाने से ज्यादा जरूरी है जीवन में सच्चा होना। डायोजनीज मर गए, लेकिन उनके पास मरने के लिए कुछ भी नहीं था, और शायद यही सबसे बड़ी आजादी है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी थी ही नहीं, ये एक सवाल था जो अब आपके सामने खड़ा है। डायोजनीज ने कभी कहा नहीं मेरे जैसे बनो, उन्होंने बस इतना किया, अपने जैसा होकर जिए। वे हमें नियम नहीं देते, वे हमें आईना देते हैं। डायोजनीज हमें बदलना नहीं चाहते, वे हमें जागृत करना चाहते हैं। डायोजनीज की पहली मांग, कम चाहो, कम इसलिए नहीं कि गरीब बनो, बल्कि इसलिए कि बंधक ना बनो। कम चाहत मतलब कम डर, कम जरूरत मतलब कम समझौते। जो चाहिए उतना रखो, जो दिखाना है उसे छोड़ दो। डायोजनीज की दूसरी मांग, सच बोलो। सच बोलना बदतमीजी नहीं, ये हिम्मत है। सत्ता के सामने, समाज के सामने और सबसे ज्यादा खुद के सामने। डायोजनीज का सच किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद को गुलाम न बनाने के लिए था। स्वतंत्र बनो, तीसरी मांग। डायोजनीज के लिए स्वतंत्रता पैसा नहीं, पद नहीं, मान्यता नहीं, स्वतंत्रता है ना कह सकना। जो ना नहीं कह सकता वो चाहे राजा हो पर गुलाम ही रहता है। डर छोड़ो, अंतिम मांग। डायोजनीज जानते थे सत्ता डर से चलती है, समाज शर्म से, धर्म भय से। इसलिए उनकी अंतिम मांग, डर छोड़ो। डर गया इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। ये कहानी अब समाप्त हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये अंत नहीं है। डायोजनीज मर गए, हाँ, एक शरीर चला गया, लेकिन सवाल अभी भी यहीं खड़ा है। आज भी वो किसी पीपे में नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा है और पूछ रहा है, क्या तुम सच में आजाद हो? क्या तुम वही जी रहे हो जो तुम चाहते हो, या वही जो दुनिया ने तय कर दिया है? क्या तुमने चीजें इकट्ठी की है या चीजों ने तुम्हें कैद कर लिया है? डायोजनीज हमसे महल छोड़ने को नहीं कहते, वे बस इतना कहते हैं, डर छोड़ दो, कम चाहो, सच बोलो और अपने जीवन के मालिक खुद बनो। डायोजनीज मर गए पर सवाल छोड़ गए, क्या तुम सच में आजाद हो? आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, सोच शुरू होती है।